नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। आज के नवीन खोजे और सिद्धांत भारतीयों ने सैकड़ों वर्ष पहले ही प्रतिपादित कर दिए थे। भारतीय विज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। भारत में विज्ञान का उदय आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में यह आविष्कार ऐसे समय पर हुआ जब आधे से ज्यादा दुनिया का ध्यान खाना और पानी जैसे चीजों को खोजने तक ही सीमित था। हम यह नहीं कहते कि सभी आविष्कार भारत में हुए, लेकिन सैकड़ों साल पहले ऐसे सिद्धांतों और आविष्कारों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। बोधायन। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रौत सूत्र के रचयिता थे। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बोधायन ने ज्यामितीय के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्र, पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। उस समय भारत में रेखागणित, ज्यामितीय तथा त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। हमने गणित में पाइथागोरस के सिद्धांतों को पढ़ा है, लेकिन वास्तव में इसकी खोज पाइथागोरस ने नहीं बल्कि बोधायन ने की थी। 2800 वर्ष पूर्व ही बोधायन ने रेखागणित, ज्यामितीय के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। इस बात से साफ होता है कि भारतीय गणितज्ञों को इसकी जानकारी पाइथागोरस से पहले ही थी। लेकिन भारत का यह दुर्भाग्य है कि इस प्रमेय का श्रेय पाइथागोरस को ही दिया जाता है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोलशास्त्री थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान था। कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी की एक परिक्रमा का बिल्कुल सटीक समय ज्ञात किया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा प्रतिदिन 24 घंटों में नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड में पूरी कर लेती है। आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले ही ज्योतिष विज्ञान की खोज कर ली थी, जबकि इतने उन्नत साधन एवं उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने बताया कि चंद्र एवं ग्रह यह सूर्य प्रकाश के परावर्तित होने के कारण प्रकाशमान होते हैं। वास्तव में उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जो गणित की सर्वश्रेष्ठ खोज मानी जाती है। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्थानिक मान पद्धति की खोज की। इतना ही नहीं, उन्होंने पाई के मान की भी खोज की। इस प्रकार आर्यभट्ट हमारे देश के महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद एवं खगोल शास्त्री थे, जिनका इन क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान रहा। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। इन्हीं के नाम पर परमाणु का नाम कण पड़ा। ऐसा माना जाता है कि आज से 2600 वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने इसका आविष्कार किया था। वे एक महान ऋषि थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। उन्होंने ही पदार्थ अविभाजित होने वाले सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया था। यह बात आधुनिक युग के अणुविज्ञानी जॉन डाल्टन से पहले ही महर्षि कणाद ने यह बता दिया था कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। कणाद का कहना था, यदि किसी पदार्थ को बार बार विभाजित किया जाए तो उसका उस समय तक विभाजन होता है जब तक वह आगे विभाजित न हो, तो इस सूक्ष्म कण को परमाणु ही कहा जाता है। इसके अलावा कणाद ने न्यूटन से पूर्व गति के 3 नियम बताए थे। वे लिखते हैं, वेग या मोशन पांचों द्रव्य पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं तथा नियमित दशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। इन सिद्धांतों से यह पता चलता है कि महर्षि कणाद न्यूटन के पहले ही गति के नियम को जानते थे। नंबर 4, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र के विद्वान थे। उनके द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि एक वृहद ग्रंथ है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। उनके द्वारा लिखित लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। लीलावती को एक उत्कृष्ट स्पष्ट अर्थ और काव्य भाषा में लिखा है। 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नाम ग्रंथ की रचना की, जिसमें बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है।
आधुनिक समय में गुरुत्वाकर्षण का सारा श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, जबकि न्यूटन के जन्म के 800 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने अपने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में माध्यम कर्षणत्व के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियमों की विवेचना की थी। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, जबकि भारत में महर्षि सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 2600 साल पहले युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे, उनके लिए महर्षि सुश्रुत उन्हें ठीक करने का काम किया करते थे। उन्होंने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, हड्डी जोड़ना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। महर्षि सुश्रुत को दिमाग में शल्य क्रिया और प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने साथियों के साथ 3000 से भी अधिक ज्यादा शल्य क्रियाएं की थी। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने 2600 वर्ष पूर्व यह कार्य करके दिखा दिया था। उनके पास अपने बनाए गए उपकरण थे, जिन्हें वे उबालकर प्रयोग करते थे। आचार्य चरक। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाते हैं। धन्वंतरी, रचक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़, पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। महर्षि चरक ने 300 ईसा पूर्व आयुर्वेदिक का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया था तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान पर भी जोर दिया था। चरक एवं सुश्रुत ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचने का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया जिसमें कि कोई रोग और शोक ना हो। ऋषि भारद्वाज। राइटर बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने वाली तकनीकों का भी उल्लेख किया था। महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि 2री शताब्दी में काफी चर्चित थे। पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली बार व्यवस्था दी और उसे चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनिया भर में लोग इसी योग का लाभ पा रहे हैं। वे एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, विंदास, धातु योग और लौह शास्त्र इन्हीं की देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने 5 वर्षों में अपने शोध का निष्कर्ष निकाला कि योग साधना से कर्क रोग से भी मुक्ति पाई जा सकती है। नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत अधिक शोध कार्य किए। रसायन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। रसायन शास्त्री व धातुकर्मी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी चिकित्सकीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां तैयार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक है। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोने एवं पारे पर किए गए उनके प्रयोग और शोध चर्चा में रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला भी जानते थे।
पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। पाणिनि। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। व्याकरण के इस महान ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। पाणिनि के पूर्व भी कई विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बॉप ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आ गया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती थी। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादक से संबंधित कुछ सूत्र मिलते हैं। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लॉटिंग करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली थी। अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव यानी बैटरी बोन भी कहते हैं। तो यह रही हमारी नॉलेजेबल वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोलेंस को।